सम्यक्तया उद्बोधितम्। अधुना अस्माकं परमसौभाग्येन सम्प्राप्ताः पुराणविद्यायां कृतभूरि परिश्रमाः विश्वश्रुताः मधुमयभटितीनां वर्षिणः उक्तं हि विद्वद्वतां भागवते परीक्षा एतादृशाः सन्ति। डॉक्टर श्यामसुन्दर पराशरवर्यः अहं सम्प्रार्थये स्व उद्बोधनेन अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। ध्वनिः आगच्छति वा? श्री राधे। जी जी आगच्छति। हरि ओम नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नौमीद्यते भ्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे प्रबल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपङ्कजाय सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। धन्यवादः। अस्यां सनातन धर्मस्य रक्षणे संस्कृतस्य योगदानम् इति विषयं समलङ्कृत्य संस्कृतज्ञानुरागिणः ये जनाः सन्ति सर्वेषां कृते नमो नमः प्रणम्यते मया। धाराप्रवाह रूपेण संस्कृत वक्तुं न शक्नोमि, एतदर्थं हिन्दीग्रमाश्रित्य यत् किञ्चित् वदिष्यामि। आप सबके संस्कृत के अनुराग को देखकर, संस्कृत के प्रति आपकी निष्ठा और दिव्य प्रेम देख करके आज मन बड़ा प्रमुख हुआ, प्रसन्न हुआ। और हमें जब ये पता चला कि प्रतिवर्ष ये श्रावण मास में का ये सप्ताह होता है, श्रावणी के 3 दिन पूर्व 3 दिन बाद तक संस्कृत का महत्व सनातन धर्म कक्षा में, जो वैदिक सनातन हिंदू में है, इसमें यदि हमने संस्कृत को नहीं जाना तो इस धर्म के स्वरूप को, इसके रहस्य को हम जान ही नहीं सकते। वैदिक सनातन धर्म संस्कृत को जाने बिना समझ पाना संभव नहीं है। संस्कृत के द्वारा, ये संस्कृत एकमात्र भाषा ही नहीं है, इसको देववाणी कहते हैं, देवताओं की वाणी है। और ऋषियों ने इसी संस्कृत के द्वारा वैदिक मंत्रों के माध्यम से वो दिव्य शब्द सन्निवेश किया है मंत्रों के माध्यम से कि बड़े बड़े देवता उस शब्द ध्वनि से वशीभूत हो जाते हैं। सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया, रचना नहीं करी, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। ऋषियों ने उनको प्रकट रूप से देखा है, दर्शन किया है। इसलिए जिन ऋषियों ने जिन मंत्रों का दर्शन किया वो मंत्रों के दृष्टा ऋषि कहलाए। इसलिए उन मंत्रों में वो शक्ति है, शब्दों की ध्वनि का ही संग्रहण करके, तो ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की शक्ति ना हो। अमक्ष मंत्र अमंत्रमक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति ना हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः।
हर अक्षर में मंत्र बनने की शक्ति है, हर वनस्पति में औषधि की शक्ति है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता है, गुणवत्ता है। बस उसके गुणों को, उसके रहस्य को जानने वाला योजकस तत्र दुर्लभ, उसका संयोजन करने वाला दुर्लभ है। तो किन किन मंत्रों में कौन कौन सी शक्ति है, उनके संग्रहण से कौन सी दिव्य ध्वनि प्रकट होती है जिससे देवता भी वशीभूत हो जाता है। जगत दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों की महिमा क्यों है? क्योंकि जिन सारा जगत देवताओं के अधीन है और देवता जिन मंत्रों के अधीन है वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। अभी हम प्रारंभ में सुन रहे थे मंत्र, कैसा अद्भुत वेद ध्वनि, वो भी सस्वर हमें सुनने को प्राप्त हुई। ऐसे वैदिक विद्वानों का दर्शन आज बड़ा सुदुर्लभ हो रहा है, क्योंकि मंत्र एक तो मौखिक रूप से सब बोलते हैं, परंतु सस्वर मंत्र यदि बोला जाए तो कदाचित मंत्र में कोई त्रुटि है और स्वर सही चल रहा है तो वह उसमें फिर दोष नहीं रहता, माने दोष दूर हो जाता है। किंतु यदि उच्चारण में त्रुटि हो जाए तो सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, वह हानिकारक भी हो सकता है। क्योंकि ये जो ऋषि मुनि है ये तो वैद्य के समान है। यदि औषधि में कोई दोष हो गया, कोई त्रुटि हो गई तो मरीज की हानि होगी, हानि तो मरीज की होगी। उसी प्रकार से सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सदगुरु तो वैद्य के समान है, उनके वचनों पर विश्वास करके यजमान बैठता है। तो वैद्य का यजमान जो है, आयोजक जो है, वो क्या जाने बेचारे मंत्र क्या है, परंतु मंत्र की शक्ति को तो ब्राह्मण देवता जानते हैं, विद्वत जन जानते हैं, संस्कृतज्ञ जन जानते हैं। तो जब मंत्रोच्चारण करते हैं उसी में यथेंद्र शत्रु स्वरतः पराधात है, केवल इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जय विद्विषम, इंद्र को मारने वाला शत्रु चाहते थे पर स्वर त्रुटि के कारण इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। भागवत इसका प्रमाण है। ऐसे अनेकों संदर्भ हैं। इसलिए एक एक अक्षर में बड़ी अद्भुत शक्ति है और ये संस्कृत में ही जानी जा सकती है, क्योंकि पूरा इसलिए तो व्याकरण की आवश्यकता है। व्याकरण बिना अंधा, व्याकरण के बिना व्यक्ति अंधा है, दूसरों की आंख से चलेगा। और व्याकरण की दृष्टि यदि हमें प्राप्त हो तो सारे ग्रंथ हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, अपने अर्थों को प्रकट करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। क्योंकि व्याकरण का मतलब ही है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यो विविच्य पृथक क्रियन्ते अनेनेति व्याकरणम। साधु शब्द और असाधु शब्द क्या है? साधु शब्दों के द्वारा यदि आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, वो ऊर्जावान है, तो असाधु शब्द उतने ही हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। यदि किसी काव्य के द्वारा आपकी आदि व्याधि का निवारण भी हो सकता है। ऐसे काव्य हैं जिनके द्वारा रोगों का निवारण हुआ है काव्य रचना के द्वारा, और ऐसे भी रोग हैं जिनसे त्रुटि हो जाने के कारण व्याधिग्रस्त भी हो जाते हैं, कवि जन। इसलिए साधु असाधु शब्दों का बड़ा महत्व है। हम किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करें। हमारे व्याकरण में पूरा 14 सूत्र ही तो हैं, उसी 14 सूत्र से ही तो पाणिनि व्याकरण प्रकट हो गया। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तो कामा सनकादि सिद्धा एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। केवल 14 बार डमरू बजाया माने देवादिदेव महादेव ने। बोले बाबा संगीत के भी महान धुरंधर हैं, वो तो परम विद्या, उनकी डमरू से विद्या प्रकट होती है। हमारे ऋषि मुनियों के हाथ में हमारे जितने भी देवी देवता हैं, यदि एक हाथ में भोले बाबा के डमरू है और वो डमरू संगीत की ध्वनि को प्रकट करता है, तो दूसरे हाथ में दुष्टों का सर्व संहार करने के लिए त्रिशूल भी रखते हैं। ऐसी हमारे कन्हैया यदि स्वर संगीत का आनंद बरसाने के लिए बरसाने वाली के साथ रास रचाते हुए बंसी ध्वनि बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। अपनी बंसी ध्वनि से सबके चित्त को चुराने वाले चित्तचोर हैं यदि हमारे कृष्ण कन्हैया।
तो दुष्टों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्रधारी भी बन जाते हैं। बंसी भी बजाते हैं तो अपने दिव्य पांचजन की ध्वनि से दुष्टों का हृदय विदीर्ण भी कर देते हैं। तो दोनों का बड़ा सामंजस्य है। हमारे देवता केवल स्वर संगीत के ही रसिक नहीं है, दुष्टों के संहारक भी हैं। इसलिए हर देवताओं के हाथ में आपको कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त दिखाई देता है। तो हमारे महादेव नृत्य और नृत्य दोनों विधाओं में पारंगत है। नृत्य और नृत्य में थोड़ा भेद है। नृत्यम ताल लयाश्रयम, जो केवल ताल लय के द्वारा ही, ताल लय का ही जिसमें प्रदर्शन किया जाए वो नृत्य होता है। और पदार्थाभिनयम नृत्यम, जो गायक गा रहा है उसके अर्थ को अपने अभिनय के द्वारा प्रकट कर दे, नृत्य करते करते उसके अर्थ को प्रकट कर दे अपनी भाव मुद्राओं के द्वारा, वो नृत्य है। तो महादेव तो सभी विधाओं के पारंगत हैं। उन्होंने 14 बार डमरू बजाया नृत्य करते करते। तो आई ओण रिल रे के औंग आई औ छाय बर टल्लन यम गणनम जबाए घट दस जब घट दस खप छटता चट तब कपय सत्तर हल, ऐसे 14 सूत्र पाणिनि जी के वो सुनाई पड़े डमरू से, और उसी 14 सूत्रों से यह दिव्य पाणिनि व्याकरण उन्होंने प्रकट कर दिया, जिसके एक एक अक्षर का महत्व जाने बिना ये सब जानकारी संस्कृत में ही उपलब्ध हो सकती है। इसलिए सारी जितना शब्द भंडार शब्दकोश संस्कृत में है उतना किसी भाषा में संभव ही नहीं। इसलिए आज का कंप्यूटर भी संस्कृत को महत्व समझता है। और सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना यह है कि जो अंग्रेजी जानने वाले हैं वो संस्कृत नहीं जानते, और जो संस्कृतज्ञ हैं वो प्राय अंग्रेजी नहीं जानते। ऐसी स्थिति में आज दोनों के सामंजस्य की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी आज के युग में वो भी अपेक्षित है, परंतु उसका महत्व तो संस्कृत का है। संस्कृत को जानने वाला यदि अंग्रेजी भी जाने तो जो तथाकथित जो अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं उनको समझाने के लिए उन्हीं की भाषा में संस्कृत की गरिमा को बताना बहुत आवश्यक है। और हमारे जैसे ह य व र ल, ये जो 5 अक्षर हैं ये पंच महाभूतों को प्रकट करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में जब हंकार का प्रयोग किया, ह हम कहते ही सबसे पहले ह किसका द्योतक है, सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ ना। तो हम आकाश का बीज है। और जो यम है अ य व र ल, ये 5 अक्षर है। तो ह आकाश का बीज है, जो य है यम वो वायु का बीज है, और जो वम है वो जल का बीज है, और जो रम है वो अग्नि का बीज है, और जो लम है वो पृथ्वी का बीज है। तो इसलिए र में अग्नि का बीज है। र कहते ही हमारे देह में वाणी में अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए तो राम नाम की महिमा है, क्योंकि राम शब्द का मतलब क्या है, र। सबसे पहले जब राम शब्द में हम र का उच्चारण करते हैं तो र कहते ही अग्नि तत्व प्रकट हो जाता है हमारे हृदय में। और उस अग्नि तत्व का परिणाम क्या होता है, हमारे जन्म जन्मांतर के जितने भी कर्म बीज हैं उन सबको जला करके वो र की जो रा के अक्षर में जो दावा जो बड़वाग्नि है वो अग्नि जीव के अनंत जन्मों के जितने भी कर्म हैं उन सबको जला करके भस्मसात कर देती है। इसलिए रकारो नल बीजस्यात् ये सर्वे वाडवादयः कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म कर्म शुभाशुभम। शुभाशुभ समस्त कर्मों को भस्मसात कर देता है र का उच्चारण होते ही, क्योंकि र में जो अग्नि तत्व है वो सबको भस्म कर देता है। और फिर रा के अंदर अ रा, तो जो अकार है अकारो भानु बीजस्यात् सर्व वेद प्रकाशकः। रा में जो आ है वो आ भानु का बीज है, सूर्य का बीज है। तो आ का उच्चारण करते ही सर्व वेद प्रकाशकः, शुभाशुभ कर्म जब दग्ध हो जाते हैं तो आ का उच्चारण करते ही वेद का प्रकाश प्रकट हृदय में हो जाता है। और उस प्रकाश से क्या होता है, दहत तेवच सदरीत्या या विद्या हृदय तमः
अनंतानंत जन्मों का जो तम अंधकार हृदय में अज्ञान का व्याप्त है जीव के, अज्ञान तिमिरांधस्य, उस समस्त अज्ञान का जो तिमि है उस सबको ध्वस्त करने के लिए भानु बीज आकार प्रकट हो जाता है। परंतु अब दोनों ही तापक हैं, अग्नि भी तापक है और भानु भी तापक है, तो व्यक्ति एकदम तप जाता है। उस तपन को फिर दूर करने के लिए जब मां का उच्चारण होता है तो मकारस चंद्र बीज स्यात्, जो मां है वो चंद्र का बीज है, तो चंद्रमा का जब बीज मकार का उच्चारण होता है तो जो अनेक हृदय में जो बनवानल का ताप था और जो भानु का ताप था वो दोनों ताप का शमन हो जाता है। क्यों? त्रितापम हरते नित्यम शीतलत्वम करोति च, तीनों प्रकार के तापों का अपहरण करके हृदय को परम शीतलता प्रदान कर देता है म। तो र अग्नि का बीज, अकार भानु का बीज और मां चंद्रमा का बीज। इसी बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बड़ी सरलता से कह दिया कि बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। गोस्वामी जी ने नाम महिमा में इसी रहस्य का उद्घाटन एक पंक्ति में कर दिया। बंदौ नाम, मैं नाम की वंदना करता हूं। किसके नाम की? बोले राम। बंदौ नाम राम, तो कौन से राम जी की वंदना कर रहे हो? बोले रघुबर को। 3 राम हुए हैं इतिहास में, परशुराम, रघुनंदन राम और बलराम। तो आप किस राम जी की वंदना कर रहे हैं? बोले बंदौ नाम राम रघुबर को। इसलिए राम कहने के बाद रघुबर कहा। रघुवंश में जो राम जी प्रकट हो गए हैं उन राम जी की हम वंदना करते हैं। तो राम नाम की विशेषता क्या है? बोले हेतु कृषानु भानु हिमकर को। ये जो राम नाम है वो कृषानु भानु और हिमकर इन तीनों का हेतु है, माने बीज है। तो हिंदी साहित्य इसलिए तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम। गोस्वामी जी ने इसलिए तो समस्त वेद आगम निगम और पुराण आदि का सार सर्वस्व अपने सरलता के साथ हिंदी की पंक्तियों में सन्निहित किया है। और इसलिए सभी आचार्यों ने रामचरितमानस को का महत्व माना है, क्योंकि उसमें जो इति वेद वदंती नदंत कथा, उसमें सब वैदिक सनातन धर्म का सार सर्वस्व संग्रहित करके विराजमान किया है गोस्वामी जी महाराज ने। तो कहने का मतलब यह है कि संस्कृत के में एक एक अक्षर का जो महत्व है वो संस्कृत को जाने बिना हम नहीं समझ सकते। इसलिए आज इस वैज्ञानिक युग में संस्कृत को समझाना और समझना बहुत आवश्यक है। एक दाक्षिणात्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने तो ऐसा काव्य लिखा है कि इधर से पढ़ो तो रामचरित और उसे उल्टा पढ़ो तो कृष्ण चरित्र। ऐसा चमत्कार, वही अक्षर माने उन्हीं श्लोकों में रामचरित्र और कृष्ण चरित्र दोनों के अद्भुत चरित्रों का, रामकृष्ण दोनों के चरित्रों का गायन किया। उसी श्लोक को इधर से पढ़ने पर रामचरित्र और उल्टा पढ़ने पर कृष्ण चरित्र प्रकट हो जाता है। ये चमत्कार संस्कृत के अतिरिक्त कहाँ हो सकता है? एक विद्वान ने बहुत अच्छा मुझे एक श्लोक सुनाया था कि एक ही श्लोक में ठाकुर जी यदि प्रसन्न हो जाए तो क्या करते हैं और रुष्ट हो जाए तो क्या करते हैं। एक श्लोक में ही श्लेष में दोनों अर्थ प्रकट किए। देखो संस्कृत का चमत्कार देखिए। बोलते गच्छन्ति महापदम भुवि परा भूतिम समुत्पद्यते तेषां द्वारि नदन्ति भाजनिवहा ते भूषिता प्रत्यहम् तेषां तहि समलंकृतं निजकुलं तैरैव लब्धाक्षितिः ये दृष्ट्वा परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा। तो इस पंक्ति का जरा भाव देखिए कितना सुंदर है। ये दृष्ट्वा परमेश्वरेण, जिसको परमात्मा ने देख लिया, कैसे? तुष्टेन, प्रसन्न होकर के। जब परमात्मा प्रसन्न होकर के जिस पर दृष्टिपात करते हैं उसका परिणाम क्या होता है? बोलते गच्छन्ति महापदम, वो महान पद को प्राप्त हो जाते हैं, मान उच्चतम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? जिन पर परमात्मा की प्रसन्नता पूर्ण दृष्टि बढ़ती है। और क्या होता है? बोले भूवि परा भूतिम समुत्पद्यते, पृथ्वी पर चारों तरफ विभूति उसके चरणों का वंदन करने लग जाती है। और तेषां द्वारि नदन्ति भाजनिवहा,
उनके दरवाजे पर बड़े बड़े हाथी और घोड़े सिंघाड़ते हुए, ध्वनि करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हजारों हाथी घोड़े उनके दरवाजे पर बंधे होते हैं। तेसाम द्वारी नदंती बाजविवहा ते भूषिता प्रत्यहम, उन्होंने अपने आप को जगत में विभूषित कर दिया। वे इस जगत में विभूषित होते हैं कौन? जिन पर परमात्मा की दृष्टि होती है, कृपापूर्ण प्रसन्नतापूर्ण वो दृष्टि होती है। और तेसाम तई समलंकृतम निजकुलम, परमात्मा की दृष्टि जिन पर पड़ती है उन्होंने अपने कुल को समलंकृत किया है, सुसज्जित किया है, विभूषित किया है। और तैरेव लब्धक क्षिति, उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया है। किन्होंने? बोले ये दृष्टवा परमेश्वरेण भवता तुष्टेन, आपको यदि परमात्मा ने तुष्ट होकर प्रसन्न होकर के देख लिया तब ये स्थितियां उत्पन्न जीवन में हो जाती हैं। और रुष्टेन वा, यदि रुष्ट होकर के परमात्मा ने जीव को देख लिया तब क्या होगा? तो इन्हीं पंक्तियों में उसका भी अर्थ देखें। ते गच्छन्ति महापदम, जब रुष्ट होकर के परमात्मा किसी को देखते हैं, ते गच्छन्ति महापदम, महाआपदम गच्छन्ति, वो व्यक्ति महाआपदाओं से गिर जाता है। अब उन्हीं पंक्तियों में दूसरा अर्थ देख रहे हैं। रुष्टेन, जब रुष्ट होकर के परमात्मा किसी को देखता है तो ते गच्छन्ति महापदम, महाआपदम गच्छन्ति, आपदाओं को प्राप्त हो जाते हैं, समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। और भूमि पराभूतिम समुत्पद्यते, वे ही धरती पर पराभव को प्राप्त हो जाते हैं। भूमि पराभूतिम समुत्पद्यते, संसार में सर्वत्र उनका पराभव माने सब जगह वो पराजित होते नजर आते हैं। और तेसाम द्वारी न दंती बाज निवहा, अब न का अलग कर दो, तेसाम द्वारी उनके दरवाजे पर न दंती बाज निवहा, दंती माने हाथी, न उनके दरवाजे पर हाथी होते हैं न घोड़े होते हैं, माने सब बर्बाद हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। और ते भूषिता प्रत्यहम, ते अभूषिता, उनकी संसार में कोई शोभा नहीं रह जाती, उनकी सारा तेज और जितनी भी समृद्धि है सब समाप्त हो जाती है। और तेसाम तई समलंकृतम निजकुलम, उन्होंने अपने कुल को समलंकृतम, मलेन सहित कृतम, समलंकृतम माने उन्होंने अपने कुल में कलंक लगा दिया, माने समलंकृतम का दूसरा अर्थ हो जाएगा मलेन सहिता, माने अपने कुल को मलिन कर दिया उन्होंने अपनी अपकीर्ति से। और तई रही व लब्धक क्षिति, ऐसे लोग माने धरती में मिल जाते हैं। लब्धक क्षिति माने क्षिति में लिपट गए, धरती में माने मिट्टी में मिल जाते हैं ऐसे लोग। कैसे लोग? बोले ये दृष्टवा परमेश्वरेण भवता रुष्टेन वा, रुष्ट होकर के परमात्मा किसी को देखते हैं तब ये दुर्दशा जीव की हो जाती है। अब बोलिए ये चमत्कार संस्कृत के अतिरिक्त कहाँ किस भाषा में प्राप्त हो सकता है कि उसी श्लोक में भगवान प्रसन्न जब होते हैं तो उसका कोई दूसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, और जब रुष्ट हो जाते हैं तो उसका परिणाम दूसरा दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से संस्कृत में जो चमत्कार है वो अन्य किसी भाषा में संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस संस्कृत के महत्व को आज सबके बीच में उपस्थित करना बहुत आवश्यक है। आप सब संस्कृतज्ञ हैं, इसलिए आपकी वाणी से जब हम लोगों को क्या है, ऐसे मैं एकादशी में जब मौन रहता हूँ तो उस दिन मैं प्रयास करता हूँ कि मैं या तो मौन ही रहूं और बोलना ही पड़े तो संस्कृत में ही। परंतु समस्या क्या है कि हम लोगों के साथ संभाषण करने वाले हमारे परिकर में, और आज सबसे बड़ी विडंबना एक और है, जब किसी से आज अचानक आप संस्कृत बोलने लग जाओ तो उसको लगता है हमारी परीक्षा ले रहा, अपना पांडित्य प्रदर्शन कर रहा है। ये बड़ी विडंबना हो गई। इसलिए और अंग्रेजी की सफलता का मूल सूत्र क्या है कि उल्टा सीधा कुछ भी बोलो, वो केवल भाव को ग्रहण करते हैं, शुद्धा शुद्धि नहीं पकड़ते। इसलिए यदि असाधु शब्दों से निश्चित रूप से दोष तो होता है, परंतु इसको ऐसी समझो कि कुआं खोदते समय है, जैसे महाभाष्यकार कहते हैं कि कुआं खोदते समय मिट्टी धूल तमाम लग जाती है तो शरीर मलिन तो हो जाता है, परंतु जब पानी का स्रोत निकलता है तो सारी धूल मिट्टी साफ होकर के वही देह चमकने लग जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से असाधु शब्दों का प्रयोग करना है तो दूषित, परंतु यदि अशुद्ध बोलेगा तो बोलते बोलते धीरे धीरे
शुद्ध बोलना भी आ जाएगा। और जब शुद्ध संस्कृत की धारा उसकी वाणी से प्रकट होगी तो जितने अशुद्धि का दोष है सब दूर हो जाएगा। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम जो संस्कृत बोलने का प्रयास करें तो कदाचित वो अशुद्ध बोल जाए तो हम उसको उसी शब्द को शुद्ध बोल करके उसका प्रोत्साहन करें, उसका उत्साह संवर्धन करें, न कि टोक करके अपना पांडित्य प्रदर्शन करके उसका उत्साह भंग न करें। तभी संस्कृत लोकप्रिय हो सकती है, जन जन की भाषा बन सकती है, क्योंकि आज वो केवल पांडित्य की भाषा बन करके रह गई है। तो जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें देखें, वैसे एक एक धातु में, हमारे संस्कृत में तो इतनी धातुएं हैं कि एक ही अर्थ में प्रजति, गच्छति आदि कितनी धातुओं का प्रयोग है, परंतु आप लोगों ने उसका इतना सरलीकरण कर लिया है कि आप लोग जब संस्कृत बोलते हैं तो ऐसा संभवतः कोई थोड़ा भी अच्छा हिंदी जानकार होगा वो आराम से समझ सकता है, इतना सरलीकरण कर लिया है। परंतु पांडित्य में जब जटिल, संस्कृत में भी बड़े अनेक अन्य धातुओं का प्रयोग करके उसको जब हम बहुत गंभीर बना देते हैं, जटिल बना देते हैं, तो फिर लोग घबराने लगते हैं, बोलने से डरने लगते हैं। इसलिए इसका सरलीकरण भी होना चाहिए। और जब पांडित्य प्रदर्शन की आवश्यकता पड़े अपने काव्य में, अपनी कृति के माध्यम से, फिर उस पांडित्य का भी वो बढ़िया प्रदर्शन करें समय पर। परंतु आज इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समस्त वेद वांग्मय इस संस्कृत में छुपा हुआ है। जितने भी पुराण हैं इनमें कथानकों के माध्यम से, जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए तो एक कथा है, सब प्रकार के मध्यम, उत्तम और सामान्य तीनों प्रकार के श्रोता होते हैं। तो सामान्य श्रोताओं के लिए तो कथानक बढ़िया है, बढ़िया कहानी सुनेंगे उनको, उसी में आनंद आएगा। आज हमने धुंधकारी की कथा सुनी, आज हमने प्रहलाद की कथा सुनी, ठीक है। कथाओं को आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करेंगे तो नई कथानकों में जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि ये जितने महापुरुष हैं प्रायः देवता भी परोक्षवादी होते हैं। परोक्षवाद और परोक्षवाद वेदोयम, वेद शास्त्री भी हमारे परोक्षवादी हैं। जैसे सुंदरी का जब घूंघट पड़ा हो तो उसके मुख चंद्र के दर्शन की उत्कंठा अतिशय होती है, उसी प्रकार से अब से यदि छुपा उसके भाव को छुपा करके जब ऋषि मुनि प्रकट करते हैं तो रहस्य को जानने वाले ही जान सकते हैं। जैसे संपूर्ण भागवत में आपको राधा नाम की चर्चा सुनने में नहीं आएगी, राधा जी का नाम नहीं आता, परंतु राधा रानी के इस नाम रत्न को हमारे सुखदेव जी महाराज ने शब्दों की मंजूषा में इस प्रकार से इस रत्न को छुपा करके रखा है कि सर्वसाधारण को दिखाई नहीं पड़ेगा। आचार्य परंपरा से जिन्होंने भागवत का विधिवत अध्ययन किया है, और जैसा भी बोल रहे थे ना, विद्यावताम भागवते परीक्षा, उन आचार्यों ने जब उद्घाटन कर कहते हैं, इसलिए तो बिना टीकाकारों का आश्रय लिए भागवत के रहस्यों को जान पाना बड़ा कठिन होता है। उन्होंने जगह जगह पर उसको उद्घाटित किया। राधा रानी का नाम लिए बिना, उनका आश्रय स्मरण किए बिना रास हो ही नहीं सकता, और राधा रानी का नाम स्पष्ट नहीं है, इसलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। यहाँ योग माया मुपाश्रित है करके किशोरी जी का स्मरण श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। सामान्य रूप से तो अघटित घटना पटीयसी माया को ही योग माया कहते हैं, परंतु यहाँ महाराज में वो माया नहीं आई। तो कौन सी योग माया आई? बोले युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा ताम उपाश्रितः योग माया मुपाश्रितः। माने जो प्रतिपल प्रतिक्षण अपने प्राणधन प्रियतम प्रभु से सर्वथा संस्पृष्ट रहती हैं, निरंतर जिनसे एक पल का भी पृथकत्व नहीं होता, ऐसी है किशोरी थी वृषभानुनंदिनी राधा रानी। युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा, जो निरंतर श्री कृष्ण के साथ संयुक्त रहती हैं और संयोग में ही वियोग का उन्हें अनुभव हो जाता है। अंक स्थित गए थे, अंक में स्थित हैं, प्रियतम के अंक में
आरूढ़ होने पर भी हा कृष्ण कह के पुकारने लगती हैं, तो संयोग में वियोग का अनुभव होने लग जाता है उन्हें, जबकि एक पल को भी प्यारे से पृथक नहीं होती। तब मुख चंद्र चकोरे मेरे नयना, अरवरात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत, मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। रसिकों ने इस रहस्य का उद्घाटन किया है, हैं? मिले ही रहत, हर समय मिले रहते हैं, फिर भी कबहू मिले ना। निरंतर सम्मिलन होने पर भी निरंतर मिलने की उत्कंठा बनी रहती है, जैसे कभी मिले ही नहीं। प्रिया प्रीतम में भई न चिन्हारी, माने अनंत काल से मिल रहे हैं, फिर भी आज तक ठीक से पहचान नहीं हो पाई कि तुम कौन हो। ऐसा अद्भुत रसिकों का जो भाव है, ये संस्कृत साहित्य में ही विराजमान है। इसलिए संस्कृत को समझे बिना न तो हम अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं, ना इन वेद वांग्मय में भरे हुए उस ज्ञान विज्ञान को समझ सकते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया। चतुश्लोकी भागवत में प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से भगवान ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा कि जो मेरा ज्ञान है वो विज्ञान समन्वित ज्ञान है। हमारे ऋषियों का जो जितना वैज्ञानिक ज्ञान है, हमारे ऋषियों ने हमेशा उसी को महत्व दिया है, जिसको आज विज्ञान अनुसंधान करके उस रहस्य को अब समझ पा रहा है। ऋषियों ने अपने शब्दों में पहले ही वो छुपा करके रख दिया, जानने वाले ही जान पाए। तो सामान्य रूप से तो ये कथानक लगते हैं, परंतु इसको और गंभीरता से बार बार चिंतन करो। जैसे भूसी कूटते रहो तब जाकर के छिलका उतरता है और भीतर का वह तंदुल प्रकट होता है। उसी प्रकार जो बार बार चिंतन करते रहते हैं इन मंत्रों का, मंत्रों में कितनी भले गायत्री मंत्र का आपको अर्थ न मालूम हो, पर गायत्री जापक के मुख में उसकी निरंतर जाप करने से उसके मुखमंडल पर आभा प्रभा शोभा प्रकट होने लगती है, उसका तेज प्रकट होने लगता है। उसको भले अर्थ का ज्ञान नहीं था, पर शब्द ध्वनि जो गायत्री की निरंतर उसके भीतर में प्रवाहित हुई, उसने वह उसका तेज प्रकट कर दिया। महामृत्युंजय का आपको अर्थ नहीं मालूम, पर महामृत्युंजय का जाप करने से बड़ी बड़ी मृत्यु टल जाती है। ये मंत्रों की शक्ति है। इसलिए धीरे धीरे इन ऋषियों की वाणी में है, यदि हम निष्ठा पूर्वक इन मंत्रों का यदि आश्रय लेते रहें, और अब भारत भूमि की महिमा यदि मिलेगी तो संस्कृत साहित्य में ही मिलेगी, शायद किसी धर्म में और किसी अन्य भाषा में प्राप्त हो। परंतु श्रीमद् भागवत में अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सैवोपायकम सहायिनः। स्वर्ग में विराजमान देवता, आप उसमें कहते हैं अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, इन भारतवासियों ने कौन सा दिव्य शुभ कर्म किया है जो भारताजिरे, भारत के अजर में आंगन में भगवान ने इनको प्रकट किया है। वो दिन कब आएगा, वो सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा, जब भारत भूमि में हमारा भी जन्म हो गए। तो किसी ने कहा तुम्हें कमी क्या है भाई स्वर्ग में, तुम स्वर्ग का अमृत पान कर रहे हो, सुरा सुंदरियों का सेवन कर रहे हो, और फिर भारत में आना क्यों चाहते हो? बोले भैया भारत में जो आनंद है वो स्वर्ग में नहीं है। क्या क्या आनंद है भाई? तब भागवत में देववृंद वर्णन करते हुए कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा बगाः न साधवो भागवता सदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। स्वर्ग लोक में न तो हमें दिव्य भगवान के चरित्र सुनने को मिलते हैं, स्वर्ग में तो सुरा सुंदरियों का संगीत भले ही सुनने को मिले, परंतु ये भगवान की दिव्य कथा सुनने को थोड़ी मिलती है। तो नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो, साधु संतों का भी दर्शन नहीं मिलता। भागवता सदाश्रया, भागवत जन भगवान के जो भक्त हैं उन भागवत जनों का दर्शन स्वर्ग में नहीं होता। और नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, स्वर्ग में दिव्य यज्ञ मख और उत्सव, इस समय वृंदावन में झूलन महोत्सव हो रहा है, जगह जगह पर श्रावण में अयोध्या में और वृंदावन में झूला झूला करके सुंदर रसिक जन गोविंद के गुण गाते हैं, प्रिया प्रीतम को मनाते हैं। कभी होली महोत्सव है, कभी जन्मोत्सव है, कभी विवाह महोत्सव है। हर समय भारतवासी उत्सव मनाते रहते हैं। उत्सव मनाने से उत्साह भरा रहता है। भगवान उत्साह मूर्ति हैं, उत्सव मूर्ति हैं।
उत्सव मनाने से उत्साह उमंग हमेशा बनी रहती है। इसलिए ये जो आनंद भारत भूमि में है वह स्वर्ग में भी है। देवता कहते हैं स्वर्ग में ये आनंद हमको प्राप्त नहीं होता। इसलिए स्वर्ग के देवता तो रावण की हाजिरी लगाने जाया करते थे बेचारे, सब अधीनस्थ हो गए थे उनके। और ब्रह्मा जी जब स्तुति करने गए रावण के दरबार में, वो वेद पढ़ाने जाते, रावण वैदिक था, विद्वान था, तो ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगाई कि ऐसे वैसे विद्वानों का मुझे मंत्र पसंद नहीं है, तुम स्वयं मेरे को वेद पाठ सुनाने आया करो। तो किशोरी जी का हरण करके जब रावण विश्राम करने गया, उसी समय ब्रह्मा जी के वेद पढ़ने का समय हो गया। और जैसे वेद पढ़ने आए तो रावण के चपरासी ने ब्रह्मा जी को फटकार करके बाहर करके बैठा दिया कि ब्रह्मन नस्य नहीं सह समय भूषणी बहिष्ठीयताम, डांट दिया, ब्रह्मा जी ये तुम्हारे वेद पढ़ने का समय नहीं है, चुपचाप होके बाहर बैठ जाओ। ब्रह्मन नस्य नहीं समय भूषणी बहिष्ठीयताम। बृहस्पति जी को बड़ा बुरा लगा कि विधाता को एक चपरासी डांट रहा है, देखो तो कैसा समय आ गया। तो कानाफूसी कर रहे थे तो बृहस्पति जी को डांट दिया। कहता है मूर्ख बृहस्पति, तुम भी शांत बैठो अपनी जगह पर, ये तुम्हारे इंद्र की सभा नहीं है। दूषण ब्रह्मन नस्य नहीं समय तूषणी बहिष्ठीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैसा सभा वज्रेण वीणाम संघर नारद स्तुति कथा मलापम अलम तुम्बरो सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। एक लंकेश्वर के चपरासी ने इन सबको डांट करके बाहर कर दिया, सबको बैठा दिया। तो इसलिए स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचित। जो आनंद इस भारत भूमि में है वो कहीं भी नहीं है। ये भारत भूमि की गरिमा तो आपको संस्कृत साहित्य में, पुराणों में, ऋषियों की वाणी में ही प्राप्त होगी। इसलिए भारतीय संस्कृति को समझना है, सनातन वैदिक धर्म को समझना है, तो संस्कृत को समझे बिना ये संभव नहीं है। इसलिए आज संस्कृत सप्ताह में हम आप सब संस्कृतज्ञों को बार बार नमन करते हैं कि आप अपनी संस्कृति और संस्कृत के लिए इस प्रकार से कटिबद्ध होकर के प्रयास कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपके बीच में अपनी वाणी पवित्र करने का कुछ क्षण प्राप्त हुआ, आपकी वाणी सुनने का भी सुअवसर मिला। मैं पुनः पुनः आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः गुरवः। बहु आनन्दः आगतः सत्यं। यद्यपि एकः श्लोकः वर्तते, संस्कृते सकला कलाः संस्कृते सकलं ज्ञानम्। अतः संस्कृते तु सकला कलाः, संस्कृते सकलं ज्ञानं। संस्कृते किं न वर्तते? संस्कृते तु सर्वम् अस्ति एव, प्रायः अस्माभिः ज्ञायते। परञ्च मम बहु इच्छा आसीत्, यद्यपि अधुना समयः नास्ति वेणुगीतं श्रोतुं, परञ्च अधुना समयः जातः। अहं तु यूट्यूब् मध्ये भवतां निरन्तरं वेणुगीतं प्रातः शृणोमि। अतः अनन्तरं प्रत्यक्षशास्त्रे नदीषिणाः विद्वांसः दैवज्ञाः अत्यन्त सरलमानसाः अध्यक्षाः प्रोफेसर प्रेम कुमार शर्मा वर्यः अहं संप्रार्थये अध्यक्षीय भाषणेन अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। संस्कृत सप्ताहस्य तृतीय दिवसे संस्कृत भारती देहली प्रांत वसंत जनपदेन संस्कृत सप्ताहस्योपलक्ष्ये समायोजिते व्याख्याने संगोष्ठ्याः विशिष्टातिथयः संस्कृत भारत्याः उत्तरक्षेत्र संघटन मंत्रिणः श्रीमन्तः जयप्रकाश गौतम महोदयाः, मुख्यवक्तारः श्रीमद्भागवत
पुराणप्रवाचकाः प्रथितः श्रीमन्तः डॉक्टर श्यामसुन्दर पाराशर महोदयाः सारस्वतातिथयः दिल्ली प्रान्तस्य प्रान्तमन्त्रिणः श्रीमन्तः देवकीनन्दन महोदयाः अन्ये च समुपस्थिताः श्रीमन्तः सुशील महोदयः संतोष महोदयः तरुणावस्थी महोदयः अंकित कुमार मिश्र महोदयः अन्ये च प्रोफेसर रामराज महोदयः अन्ये च अन्तर्जालमाध्यमेन संयुक्ताः विद्वांसः श्रोतारश्च। संगोष्ठ्याः विषयः वर्तते सनातन धर्मस्य रक्षणे संस्कृतस्य योगदानम्। यथा हि मुख्य वक्तृभिः सर्वप्रथममेव कथितं यत् वेदाः अपौरुषेयाः सन्ति, साक्षात् कृद्धर्माणः ऋषयो बभूवुः। अस्माकं महर्षिभिः वेदमन्त्राः साक्षात् रचिताः, अतः एते अपौरुषेयाः सन्ति। वस्तुतः वेदाः भारतीय संस्कृतेः सनातन धर्मस्य आधारभूतः स्तम्भः सन्ति। धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः इति ऋषिमनुना प्रोक्तेः सनातन धर्मस्य जिज्ञासायां वेदाः प्रामाण्यत्वेन गृह्यन्ते। वेदांगेषु कल्पसूत्राणि सनातन धर्मस्य मूलस्रोतांसि सन्ति। मुख्यतः